श्री श्री सत्य सनातन की अंतर यात्रा कार्यक्रम में स्वागत है, अभिनंदन। आज हम आत्म प्रेम के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। संसार में जीव को सबसे जो प्रिय है वो प्रेम है। वो प्रेम परमात्मा को प्रिय है, इंसान को भी प्रिय है। प्रेम ही जग में सार और कछु सार नहीं है। ये सभी धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में, वेद पुराणों में वर्णन है कि प्रेम के अलावा इस संसार में कुछ भी उत्तम नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है। प्रेम ही एक श्रेष्ठ। लेकिन इस सांसारिक जीवन में प्रेम को कई प्रकार नुकसान होते हुए दिखता है। वो प्रेम इसलिए नुकसान होता है उसका कि वो शरीर का प्रेम है, मन का प्रेम है और बुद्धि का प्रेम है। ये तीनों प्रकार का जो प्रेम कहीं करता है कोई, तो सदा सर्वदा उसका भविष्य ही रहता है कि वो नुकसान का ही कारण बन जाता है। शरीर से कोई प्रेम करेगा, आकर्षित हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद उस शरीर का प्रेम खत्म हो जाता है, तो उसका रंग उतर जाता है, खराब हो जाता है। मन का प्रेम करेगा तो मन में आया, मन है प्रेम कर लिया, और मन नहीं है तो छोड़ दिया, तो ये इससे भी नुकसान होता है। बुद्धि का प्रेम है, स्वार्थ का प्रेम होता है। चालाक बुद्धि होती है, उससे कुछ शोषण करना है, उसका कुछ सामान लेना है, कुछ धन लेना है, पैसा लेना है, उसकी संपत्ति जायदाद लेना है, उसका जान लेना है, उसकी क्या लेना है, लेने के चक्कर में वो बुद्धि का प्रेम करता है, तो ये उससे भी उसी की क्षति होती है। इन तीनों प्रकार के प्रेम के कारण यहाँ संसार में प्रेम बदनाम हो गया। असला प्रेम कोई जानता ही नहीं। आत्मा का प्रेम वो निस्वार्थ होता है, उसमें ना शरीर का प्रेम कहीं दिखता है, ना मन का प्रेम दिखता है, ना बुद्धि का प्रेम दिखता है। वो आत्म आनंद का प्रेम होता है। वो निष्काम निस्वार्थ माता और पुत्र का जैसा प्रेम होता है, पिता परमेश्वर, आत्मा और परमात्मा का प्रेम होता है। निस्वार्थ प्रेम होता है, जैसे भगवान गीता में निष्काम प्रेम की बात की, निस्वार्थ प्रेम की बात की, जिसमें कहीं भी मन, शरीर, बुद्धि का कहीं भी लेस मात्र भी उस प्रेम में आकार नहीं। जीवन पर्यंत तक उस प्रेम का निर्वहन हर पल हर क्षण आत्मा में संचरित होता रहे, ऐसा परमात्मा हमारे हृदय में भाव जगाए। और वह प्रेम जो नष्टवान है, नाश्वर है, जो नष्ट होने वाला है। आज जो दिख रहा है, ये मकान, दुकान, ये मंदिर, ये परिवर्तन हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ये प्रकृति, ये पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे, फिर दूसरा सृजन हो जाएगा। ये नाश्वर कहा जाता है। शरीर नाश्वर है, आज नष्ट हो जाएगी, फिर नया सृजन हो जाएगा इसका। तो ये जो नाश्वर प्रेम है, इससे प्रेम में ना करके उस चिर सदा सर्वदा आनंद, जो आनंद देने वाले परमात्मा है, उनसे प्रति, उनके चरणों के प्रति भाव हृदय में है, परमात्मा जागृत हो, ऐसी साधक की कामना हो, इच्छा हो, और वह तत्व प्राप्त करके अपने संपूर्ण जीवन भर में परमात्मा को प्राप्ति करने का एक प्रयास करता रहे, तो निश्चित है याची देही याची डोला, मराठी में कहा जाता है, इसी शरीर से उस परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। नहीं तो जब तक दर्शन नहीं मिलेंगे तब तक ये जन्म लेना पड़ता है, मनुष्य बनना पड़ता है। और मनुष्य जब बन के आए तो कभी सुख, कभी दुख, कभी जन्म होता है, कभी मरण होता है, कभी लाभ होता है, कभी हानि होते हैं, कहीं प्रसन्नता, कहीं शोक होता है। इसका जो असर है, कभी दिन कभी रात जैसा, वैसा झेलना पड़ता है। वैसा मनुष्य को खट्टा मीठा जीवन करके अपना अंत करके फिर जाना। फिर भगवान से नहीं भेंट हो पाई, उनके नहीं कृपा मिल पाई, तो फिर अगला जन्म लेना, फिर यही करते रहना। जब इस व्यापार के कार्य से हम मुक्त नहीं होंगे, तब तक परमात्मा का दर्शन, परमात्मा की कृपा या मोक्ष या कल्याण
जीव आत्मा का नहीं होने वाला। मैं विचार कर रहा था, ये शरीर में आत्मा आने के कारण क्यों आत्मा भूल जाती है? इस शरीर का दोष है ना, इस शरीर में बंध गई अंदर है, तो इस शरीर के कारण वो आत्मा जगती नहीं। तो क्या शरीर में दोष है? शरीर में मन है तो क्या मन आत्मा को जगने नहीं देता? वो भी बाधा डाल रहा है। और बुद्धि है तो भी रोकती है। तो क्या ये जीवन जो मिला है ये भोगने के लिए मिला है? कष्ट भोगने के लिए मिला है? ये क्यों ना शरीर अभी एक ही बार में तैयार हो? मन बुद्धि क्यों नहीं तैयार होता है? क्यों आलस्य करता है? क्यों प्रमाद करता है? क्यों गलत काम कराता है? एक ही बार में परमात्मा इस चारों मिलकर कर ले। लेकिन नहीं, जो भोगवान का कार्य समय है, कालखंड है कि इतना भोगना ही पड़ेगा। इस जीव को, जो हमारे अंदर जीव है उसको भोगना पड़ेगा। जब भगवान उस जीव का कल्याण करना चाहेंगे तभी ये सारे चीजें तीनों साथ देना देंगे। और जब तक परमात्मा इस आत्मा को चाहेगा नहीं, प्रेम नहीं करेगा, आशीर्वाद नहीं देगा, तब तक इस शरीर में शरीर बाधा बनेगी, मन बनेगा बाधा बनेगा, बुद्धि बनेगी बाधा। और तब उधर वो आत्मा को जाने नहीं देंगे, क्योंकि आत्मा तो कैद है अंदर, जेल खाना में है। और जेल से कैसे आत्मा निकल पाएगी? ये सब पहरी है, हमारे शरीर रक्षक हैं, ये सब रोकते हैं उधर जाने में। तो हमें जब परमात्मा की कृपा हमारी आत्मा को मिलने लगेगा, अपना बुला लेंगे, अपने नजदीक बनाएंगे, अपना प्रेम देंगे, तो ये तीनों कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे भगवान बंदी गृह में जन्म लिए भगवान कृष्ण, और जब परमात्मा की कृपा हो गई तो सारे बंदी सो गए, जेले के दरवाजे खुल गए, यमुना जी समझ गई और यशोदा के घर वो भगवान पहुंच गए। वैसे ये जब भगवान हमारी आत्मा को कल्याण करना चाहेंगे, मोक्ष देना चाहेंगे, तो ये ना हमारी शरीर बाधा रोक पाएगी, ना मन रोक पाएगा, ना बुद्धि रोक। जब तक वो नहीं चाहते तब तक बाधा, शरीर बीमार रहेगा, मन खराब रहेगा, बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाएगी। तरह तरह का कष्ट को भोगते हुए इस शरीर का अंत होगा। तो अभी भी हम क्यों ना चेतना अपने अंदर हो कि हे परमात्मा, हमें निस्वार्थ प्रेम आप करते हैं तो हम क्यों नहीं करते? वो चाहता है कि आपका भला करे, कल्याण करे, और हमारी आत्मा नहीं चाहती कि हमारा भला हो, हमारा कल्याण हो। जब दोनों का लगाव एक होता है, दोनों का उद्देश्य एक होता है, दोनों की विचार एक हो जाते हैं, तो वो कार्य सिद्ध हो जाता है, वो कार्य पूर्ण हो जाता है, उसमें सफलता मिलती है। हमें परमात्मा से ऐसे भाव हमें अंदर जागृत हों, विराजमान हों, पैदा हों, जिससे अपना भला, अपना कल्याण, अपने जीव का कल्याण परमात्मा के दर्शन के बाद बिना नहीं संभव है। इस सांसारिक चीज़ों में तो जीवन यापन करना है, समय बिताना है, माया बनाई गई है, ये सारे रिश्ते बना दिए गए हैं कि आप इसी में भटकते रहो, भूलते रहो, नाना प्रकार के नर्क में खट्टा मीठा सहते रहो, स्वाद लेते रहो। परमात्मा का जो स्वाद है वो अनंत है। उस स्वाद को चखने के बाद कोई स्वाद फीका पड़ जाता है। ऐगी परमात्मा हमारे जीवन को सफल बनावे, सरल बनावे, लेकिन प्रयास आपका काम है, फल देना उनका काम है। अगर आप प्रयास करेंगे तो जरूर उसका फल मिलेगा। आप प्रयास नहीं करेंगे तो परमात्मा प्रयास भी नहीं कराता, लेकिन अगर वो चाह लेगा तो आपका कल्याण तो कर ही देगा, आपके अंदर प्रयास भी कराना कर देगा। लेकिन बुद्धि दिया है, मन दिया है, समझ दिया है, तो आप वो देखता है, इंतजार करता है कि आप भी कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जब नहीं करेंगे तब वो थोड़ा समझ भी पैदा करता है, वो चाहने लगता है, तो फिर आप उसकी विशेष कृपा होगी, तब वो हमारा मन भी तैयार होगा, सक्रिय बन जाएंगे। हमें खुद कोशिश करके, हमें खुद चल करके, लंबा मार्ग दूर घर बिकट पंथ बहुमार, उस परमात्मा का, उस ईश्वर का, वो सर्वशक्तिमान का जो निवास है बहुत दूर है, लंबा मार्ग है, दूर घर है। पहले भड़काता है, झराता है कि तुम कर नहीं पाओगे, तुम मुझे प्राप्त नहीं कर पाओगे। लेकिन जब जिद करता है, सिद्ध करता है, नहीं मैं तो करूँगा, मेरा चाहे सर्वस्व लग जाए, तो परमात्मा बिल्कुल नज़दीक चल के आता है
वो चलता ही नहीं, वही परमात्मा ही चल के आ जाता है। विश्वास करो, भरोसा करो कि वही सब कुछ तारनहार है हमारा जीवन का, तो निश्चित है वो कर देता है, जीवन सफल और सार्थक बनाता है। मनुष्य का योनि दिया है, कितनी महान कृपा किया है, एक कृपा और कर दे, हमारा उद्धार कर दे। लेकिन आपने इस योनि को पाने के लिए कितना तपस्या किए होंगे, तब मनुष्य की योनि मिला होगा। वही तपस्या, वही भाव, निस्वार्थ भाव, निष्काम भाव, निस्वार्थ प्रेम, परमात्मा आपका काम बिगाड़े, परमात्मा आपका काम बनाए, कोई फर्क नहीं है। जो कुछ है वही है, दुख दिया वही है, सुख दिया वही है। आप उससे विचलित ना होइए, वो चाहता है, वो भोगना तो पड़ेगा जीव को ना, वो तो भोगना है तो हमें भोगना ही है। हमको कष्ट मिला तो हमें भोगना है, लेकिन परमात्मा की कृपा जब हो जाएगा तो कष्ट वगैरह सब अपने आप छूमंतर हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। ऐसी आकांक्षा, इच्छा अपने हृदय में जगाते हुए परमात्मा से आशीर्वाद मांगे और अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाएं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णता में पूर्णता का विलय, यही जीवन का उद्देश्य बने।